22 साल का विक्रम नाम का लड़का जेब में 25,000 रुपये रख करके पहुंच जाता है मौसी के घर के दरवाजे पर और जा कर के वह दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है मौसी जी कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन दोस्तों घर के अंदर मौसी अकेली तो थी ही, लेकिन वह नहा भी रही थी। तभी आवाज़ लगाती है कि रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ, नहा रही हूँ। उसके बाद जो मौसी होती है जल्दी जल्दी में अपने बदन पर तौलिया, भीगी हुई तौलिया लपेट करके और दरवाजे को खोलने के लिए पहुंच जाती है। जो वह लड़का था उसकी उम्र 22 साल थी और मौसी की उम्र 27 साल थी, यानी कि एज डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं था। अब जैसे ही मौसी दरवाज़ा खोलती है तो सामने विक्रम खड़ा हुआ था और विक्रम की नज़र मौसी के ऊपर पड़ती है तो वह एकदम से उसको देखता रह जाता है। तकरीबन 2 मिनट तक लगातार उसको देखता ही रहता है। लेकिन मौसी एकदम से कहती है क्या हो गया, अंदर आओ, अंदर आकर बैठो, चाय पानी पियो, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। अब दोस्तों यह बात है मौसी तो उससे कह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ही गुमसुम था। तकरीबन 2 मिनट तक वह कुछ बात ही नहीं करता है, अंदर आकर बैठ जाता है और मौसी की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद जब मौसी अंदर जाती है, कपड़े बदलने लगती है और कपड़े बदलने के बाद जब उसके पास आती है, उसको चाय पानी पिलाती है और फिर दोस्तों यहाँ पर वह वहीं पर रुक जाता है। और रुकने के बाद अब रात को 12 बजते हैं और रात को 12 बजे के बाद उस लड़के ने मौसी के साथ जो किया, सुबह वह मौसी अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों मौसी का और बेटे का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है अगर कोई इस बात को माने तो। लेकिन कई बार जब हम उम्र हो जाते हैं इस रिश्ते में लोग तो गलतियां कर बैठते हैं और आज की इस घटना में भी ऐसी ही एक बहुत बड़ी गलती की गई थी, जवानी में चूर होकर के, और इसका अंजाम इनको भुगतना भी पड़ा था। अब ऐसा क्या किया था रात के समय इस लड़के ने मौसी के साथ, जो सुबह वह मौसी चाय बनाने के लिए उठती है तो वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा रोमांटिक होने वाला है और पूरा ज़रूर देखिएगा। ऐसी घटनाएं देश में घटती हैं और इन घटनाओं से सीख भी बहुत लेनी चाहिए हमें कि रिश्तों के अंदर इतनी गंदगी ना फैलाएं, वरना कभी ना कभी इन चीज़ों का भांडा फूटता है और फिर बहुत बड़ी बड़ी बदनामियाँ हो जाती हैं समाज के अंदर। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के एक गांव के अंदर घटित होती है। गांव का नाम यहां पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उन लोगों का थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट वगैरह का कोई यहाँ पर मामला है, तो गांव का नाम मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। और नाम भी जो हैं वो भी मैंने बदल दिए हैं। एक विक्रम नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 22 साल और वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ना ही घर में कोई बहन थी, ना ही दूसरा भाई था। और जब इकलौता बच्चा होता है माँ बाप के पास तो आप लोगों को पता है दोस्तों, माँ बाप उसके ऊपर पूरा लाड प्यार करते हैं और खूब उसके ऊपर प्यार बरसाते हैं और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर विक्रम के साथ उसके माँ बाप इसी तरह से रह रहे थे। उसकी जो भी इच्छा होती उसको तुरंत पूरा कर दिया करते और वो बहुत ही प्यार करते थे अपने बेटे से। लेकिन बेटा अभी जवान हो रहा था, 22 साल का। दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो विक्रम होता है वह अपना फ़ोन चला रहा था और तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है उसकी मौसी का। अब मौसी का जैसे ही फ़ोन आता है तो एकदम से वो फ़ोन उठाता है और कहता है मौसी जी बताइए क्या बात है। तो उसकी दूसरी तरफ से मौसी थी जिसकी उम्र थी 27 साल, यहाँ पर नाम नहीं बता रहा हूँ। और जो उसका पति था वह विदेश में काम करता था, तो घर पर मौसी अकेली रहा करती थी अपने घर में और बहुत बड़ा घर था, एक कोठीनुमा घर था। अब मौसी का जैसे ही फ़ोन आता है उस लड़के के फ़ोन पर, कहती है विक्रम अपनी माँ से कह 25,000 रुपये देगी और तू मेरे पास जल्दी से 25,000 रुपये लेकर आ जा। अब यह बात वह नहीं बताती है कि क्यों चाहिए। उसके बाद जो विक्रम होता है सोचता है जब फ़ोन कट जाता है कि अभी अजीब मौसी है, ये तो बताया नहीं कि मुझे किस लिए चाहिए, मैं माँ को क्या बताऊँगा। लेकिन मौसी ने कहा था कि तू जा कर के बस कह देना, हाँ पैसे दे दे मम्मी, मौसी ने मंगाए हैं, तो वो दे देगी। अब जैसे ही विक्रम जा कर के अपनी माँ से कहता है कि माँ मौसी ने 25,000 रुपये मंगाए हैं और मुझे वो दे दो। बताया तो है नहीं क्यों मंगाए हैं, लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं बेटा तुम दे आओ, ये लो 25,000 रुपये और जाओ आराम से, और वहीं पर रुक जाना, रात हो जाएगी वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें। क्योंकि जब फ़ोन आया था तो शाम के 5 बजे थे और 5 बजे के बाद 30 किलोमीटर दूर मौसी का घर था। तो बाइक से वह लड़का जाता है तो 30 किलोमीटर जाने में आधा पौना घंटा तो लगता ही है और फिर वहाँ जाने के बाद कुछ देर हो जाती और उसके बाद वापस लौटता तो रात हो जाती। तो माँ कहती है कि तू वहीं पर रुक जाना। अब उसके बाद ये जो लड़का होता है विक्रम अपनी जेब में 25,000 रुपये रखता है और बाइक उठाता है और सीधा पहुंच जाता है 30 किलोमीटर बाइक चलाने के
के बाद अपनी मौसी के घर। अब जैसे वह मौसी के घर पहुंचता है, मौसी का दरवाज़ा बंद था, जाकर के वह दरवाज़ा खटखटाता है। काफ़ी देर हो जाती है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसा कि मैं आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जो मौसी थी वह नहा रही थी और जैसे उसको दरवाजे की दस्तक सुनाई देती है तो वह आवाज़ लगाती है कि कौन है। वह आवाज़ लगाता है कि मौसी मैं हूँ विक्रम। तभी मौसी कहती है कि रुक जाओ, 1 मिनट रुको, मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। उसके बाद जल्दी में वह अपने बदन पर एक पतला सा तौलिया लपेट कर आती है और दरवाज़ा खोलती है तो उसका जो शरीर था, कुछ उभार मार रहे थे उसके शरीर के जो पुर्जे हिस्से थे, और उन उभार मारते हुए हिस्सों को देख करके जो लड़का विक्रम होता है उसका तो बस कहते हैं एक तरह से ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और वह हक्का बक्का वहीं पर खड़ा खड़ा रह जाता है। इतने में मौसी कहती है अंदर आओ। उसको अंदर ले जाती है, लेकिन उस जो विक्रम होता है वह टकटकी लगाकर उस मौसी की तरफ ही देख रहा था। तो उसके बाद मौसी कपड़े बदल कर आती है, और कहती है चाय पियोगे या फिर दूध पियोगे या फिर पेप्सी मंगा दूँ। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे आप दूध दे दीजिए। तो उसके बाद जो मौसी होती है वह उसके लिए एक गिलास दूध बना कर लाती है। दूध पीने के बाद अब मौसी कहती है कि लाओ पैसे दो मुझे। उसके बाद लड़का पैसे निकालता है, 25,000 रुपये थे, और अब वह कहती है कि रुक जाओ, तुम यहीं पर रुकोगे या जाओगे। तो लड़का कहता नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा, माँ ने बोला है कि रात को वापस मत आना। और उसके बाद मौसी कहती है कि तुम यहीं पर रुको आधा घंटा, मैं इन पैसों को किसी को देकर आ रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो मौसी होती है उन पैसों को लेकर के घर से निकल जाती है, और तकरीबन आधा पौना घंटा के बाद वह उन पैसों को किसी को दे करके वापस आ जाती है। अब जैसे वह वापस आती है तो लड़का विक्रम देखता है कि मौसी आ चुकी है। उसके बाद मौसी खाना वगैरह बनाने लगती है, और खाना बनाने के बाद विक्रम को खिलाती है और खुद भी खाती है। और अब बज जाते हैं रात के 9 बजे। अब जो विक्रम होता है उसको नींद आ रही होती है, वह जा करके मौसी वाले कमरे में बेडरूम था, वहीं पर टीवी चला हुआ था, तो वहीं पर जा करके उस बेड पर लेट जाता है जो उसकी मौसी का बेड था। मौसी काम धंधे में लगी हुई थी, तो बर्तन वगैरह साफ करने के बाद 1 घंटे के बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास मौसी भी जाकर उसी बेड पर लेट जाती है और टीवी देखने लगती है। अब यहाँ पर दोनों मौसी और वह लड़का दोनों इकट्ठे थे। तो जो लड़का होता है विक्रम, अब वह पूछने लगता है कि मौसी आपने बताया नहीं कि यह पैसे तुमने किस लिए मंगाए थे। अब जो मौसी होती है वह कहती है कि रहने दो, तुम क्या पूछते हो, तुम्हें क्या चाहिए इस बात, तुम्हें क्या मतलब है इन बातों से। लेकिन लड़का कहता है विक्रम नहीं मैं पूछ भी नहीं सकता, आप मुझे बता भी नहीं सकती। अब जब ज़्यादा फोर्स करता है तो मौसी कहती है कि देखो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, बात ही कुछ ऐसी है और जो सबको नहीं बताई जा सकती। लेकिन जो लड़का होता है वह कहता है नहीं आप मुझे तो बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद जो मौसी होती है वह बताती है कि बात ऐसी है, तेरे मौसा तो रहते हैं विदेश में और मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। अब अकेलापन मुझे काटता है, तन्हाइयाँ काटती हैं, पीछे से अकेला रहती हूँ तो मुझे याद आती है तुम्हारे मौसा की। लेकिन करूँ भी तो करूँ क्या, वो तो इतनी दूर विदेश में हैं, अब उनको बुला भी नहीं सकती हूँ, उनका बिजनेस ख़राब हो जाएगा। अब वह बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार कर बैठी थी, यहीं का लड़का है पास का ही, उसके प्यार में पड़कर उसको मैं अपने घर पर भी बुला लिया करती हूँ, कई बार उसके साथ घूमने के लिए भी चली जाया करती हूँ। अब उस लड़के ने मुझसे 25,000 रुपये मांगे और कहा कि मुझे 25,000 रुपये की चाहत है, मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए, तुम 25,000 रुपये दे दो। लेकिन मैंने मना भी किया था कि मेरे पास फ़िलहाल पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूँगी। लेकिन वह लड़का उसको धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे अभी फ़िलहाल 25,000 रुपये नहीं दिए तो तुम्हारे जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे फ़ोन में हैं मैं उनको सभी लोगों को दिखा दूँगा, उनको वायरल कर दूँगा, तुम्हें बदनाम कर दूँगा। इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हारी माँ से पैसे मांगने पड़े और उस लड़के को देने पड़े। अब यह बात सुनने के बाद जो लड़का होता है वह कहता है कि अब तो कोई आफत नहीं है इससे आगे, वो मान गया ना। लड़की कहती है, मौसी कहती है हाँ अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो मान गया है। अब दोस्तों उसके बाद बातचीत करते करते ये अब सोने का टाइम हो ही रहा था, तो अब ये सो जाते हैं। अब रात को 12 बजे के आसपास मौसी भी उसी बेड पर लेटी हुई थी, लड़का भी उसी बेड पर लेटा हुआ था। तो यह लड़का उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है और जैसे ही लड़का हाथ फेरने लगता है तुरंत उस महिला की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं अकेलापन काट रहा था और उसको भी कहीं ना कहीं उस लड़के के अंदर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। यानी कि अब यहाँ पर रिश्ता तार तार होने जा रहा था। और रिश्तों की मर्यादा आज के कलयुग के कलिकाल में दोस्तों समझता ही कौन है। आज के कलयुग के कलिकाल में तो बहन भाई के रिश्ते भी नापाक और गंदे हो चुके हैं। ज़्यादातर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, वह लड़का उस मौसी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। मौसी भी अब फिलो में आ जाती है और फिलो में दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और पूरी रात भर तकरीबन 3-4 घंटे
घंटे तक उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। अब जैसे सुबह होती है तो मौसी एकदम से फ्रेश और ताज़ा उठती है और उसकी जो बहुत दिनों की जो कहते हैं एक तरह से हवस और भूख थी वो अब मिट चुकी थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन भी वह अपने मतलब उस लड़के जिसका नाम विक्रम होता है उसको नहीं जाने देती है और अपनी बहन के पास फ़ोन कर देती है कि यह अभी नहीं आएगा। और दोस्तों ये बहन और ये मौसी चाचा ताऊ की लड़की थी, मौसी लगती थी विक्रम की वो रिश्ते में, और उससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, 27 साल उस लड़की की उम्र थी और विक्रम की उम्र 22-23 साल थी। तो वह विक्रम की मम्मी की चाचा की लड़की थी रिश्ते में, तब जाकर वह मौसी लगती थी। अब तो दूसरे दिन भी विक्रम को वह रोक लेती है और दूसरे दिन भी इनका रंगल मंगल होता है। अब आ जाता है तीसरा दिन। तीसरे दिन सुबह सुबह जो विक्रम होता है वह कहता है कि अब मुझे जाना होगा वरना मम्मी यहीं पर आ जाएगी मुझे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए भी नहीं गया हूँ कॉलेज, 2 दिन हो गए हैं। अब उसके बाद जो वह लड़की होती है यानी कि जो मौसी होती है वह कहती है कि चलो आखिरी बार संबंध बनाते हैं, और उसके बाद दोस्तों वह रूम का दरवाज़ा बंद करके दोनों ही निर्वस्त्र हो जाते हैं और दोनों ही आखिरी बार जाने से पहले विक्रम संबंध बना रहा होता है। तभी एकदम से जो मौसी होती है उसके फ़ोन पर उसके पति का वीडियो कॉल आ रहा होता है और वह फ़ोन उनके सिरहाने पर पड़ा हुआ था और दोस्तों एकदम से मौसी से गलती से वह फ़ोन उठ जाता है। वह यह नहीं देखती है कि यह वीडियो कॉल है, एकदम से फ़ोन उठा देती है। अब दोस्तों जैसे ही व्हाट्सएप पर वह वीडियो कॉल थी और वीडियो कॉल एकदम से उसमें वीडियो कॉल स्टार्ट होती है तो ये मौसी और बेटा दोनों ही आपस में लिपटे हुए पड़े थे, इनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और फ़ोन में ज्यों की त्यों ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए उस मौसा को नज़र आ जाते हैं। जैसे वह इस दृश्य को ऑनलाइन देखता है तो उसका आपा खो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है और गाली गलौज करने लगता है और कहने लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर बुलाया क्यों तूने। अब तो दोस्तों उसके बाद मौसी के बस सर पर कहते हैं एक तरह से बहुत बुरा शनिचर यहाँ पर डोल जाता है। अब जो मौसा होता है वह कहता है मैं कल ही यहाँ पर आ रहा हूँ, 2 दिन के बाद ही मैं यहाँ पर मेरी टिकट कंफर्म होगी तभी मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा और तुम्हें देखूँगा तुम कैसे रंगरलियाँ मना रही हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब जो मौसी होती है वह घबरा जाती है, तुरंत विक्रम को उसके घर भेज देती है। उसके बाद अब जो 2 दिन के बाद अब उस मौसी का पति आने वाला था, लेकिन मौसी एक चाल चलती है, इधर विक्रम की ज़िंदगी में कोई उथल पुथल ना हो वह अपनी बहन के पास फ़ोन करती है और उसको सारी सच्चाई बता देती है कि दीदी मुझसे गलती हो गई, विक्रम का कोई कसूर नहीं है, यह तो मेरे सामने छोटा ही है। अब उसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद जो मौसा होता है वह भी आ जाता है। आकर के पहले तो अच्छी तरह से उस मौसी की खातिरदारी करता है, उसकी पिटाई लगा देता है और उसको अच्छी तरह से याद दिला देता है कि वह कौन है। और दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर विक्रम का पिता और विक्रम की माँ और वह मौसा और मौसी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बाकी बाहर ज़्यादातर किसी को खबर नहीं होती है, बाद में पता चलाता है इसके बारे में। तो अब यह दोनों सारे लोग बैठ करके अब जो मौसा होता है वह कहता है ये विक्रम आया क्यों मेरे घर। अब विक्रम के माँ बाप कहते हैं भाई बच्चा है, गलती हो गई, अब इस केस को आप आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारी पत्नी की बदनामी, तुम्हारी बदनामी, केस चलेगा, हमारे बेटे की शादी भी नहीं होगी आगे चलकर। इस तरह की कुछ बातें होती हैं और अंत में वह मौसा मान जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन आज के बाद यह विक्रम मेरे घर पर दिखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में राजीनामा भी हो जाता है, लेकिन बाद में इस बात का बहुत सारे लोगों को पता लग चुका था। जैसे तैसे बातें लीक हो जाती हैं, जिन चीज़ों को हम सोचते हैं किसी को नहीं पता चलेगा वो बातें न जाने किस किस के मुंह पर हमें दिखाई दे जाती हैं कई बार, क्योंकि बातें लीक होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस रिश्ते को शर्मसार किया गया था। भले ही वो चाचा मतलब माँ के चाचा के लड़की थी, चाचा की लड़की, लेकिन रिश्ते में थी तो मौसी, फिर भी बहुत गलत किया था और वो मौसी अकेली रह रही थी। यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा जो मौसा था अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता तो भी अच्छा था, क्योंकि अकेली औरत को और मिठाई को और पैसों को अकेला छोड़ोगे तो कोई ना कोई उनको चट कर ही जाएगा। यह बातें मैं बार बार कहता हूँ, हर कहानी के अंदर कहता हूँ। दोस्तों आजकल का कलयुग का कलिकाल चला हुआ है, यहाँ पर कोई भी किसी भी रिश्ते की शर्म नहीं कर रहा है। लोग अपनी अपनी वासनाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौसी है, चाची है, ताई है, बहन है, भाई है, भैया है या चाचा है, ताऊ कोई हो, बस हवस पूरी होनी चाहिए। ये आजकल के दौर में चला हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा सावधान रहें, सतर्क रहें, इन चीज़ों से दूर रहें। यहाँ पर इस केस के अंदर कोई घटना या फिर कोई अनहोनी नहीं घटी, बातों से ही केस निपट गया, वरना ज़्यादातर ऐसे किस्सों में हत्याएं होती हैं, घर तबाह होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं खेमराज भाटी,
राम राम सर जी, खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल जिला मोरंग सूर्यवंशी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ संजय भाई हैं और जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सर नमस्कार राम थापा जो कि नेपाल से हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद करण देव पासी, सुदेश भाई मैं लखनऊ से बोल रहा हूं और चिंता हुई कि आपके हाथ में हाथ नहीं है क्या, यही जानना चाहता हूं, बस मुझे दुख हुआ। जी करण देव जी, मेरे हाथ में गंवा चुका हूं क्योंकि इसमें बीमारी हो गई थी और तकरीबन 7 ऑपरेशन में करवा चुका था पिछले 3 सालों में, लेकिन हाथ बच नहीं पाता और कोहनी से ऊपर फिर मैंने कहा कि भाई इसको निकाल ही दीजिए क्योंकि उससे ऊपर बढ़ रहा था, जान का खतरा बन गया था। अब जब कोई चीज़ सही नहीं होती है तो फिर उसको निकलवा ही देना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, जैसा समय हो तो गुजारना पड़ेगा। उसके बाद हमारे साथ हैं जान सैफी, हमारे भाई कमेंट करते हैं। नीरज सिंह कमेंट करते हैं। सनम बेवफा कह रहे हैं दोपहर वाली वीडियो पर। अमित कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद संजय भाई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाई सुदेश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं और मुराली गौन सूरत से हमारे भाई वीडियोस कमेंट करते हैं और नाइस वीडियो सूरज सिंह कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और रंजीत कुमार हमारे भाई कह रहे हैं कि जय श्री राम, मैं रंजीत सिंह निर्मल उत्तर प्रदेश से हूं, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने। और राम विलास गुप्ता शिलोंग से हमारे वीडियोस को कमेंट करते हैं। और उसके बाद जानू तौसीफ हमारे भाई कह रहे हैं कि सर मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं देख पाया हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री था जी, आप अब देख लीजिए, अब अगर आप देश के अंदर आ गए हैं। और फिर भी मैं तो यही कहूँगा पहले अपना काम देखें, काम ज़रूरी होता है, रोजी रोटी ज़रूरी है। और या फिर आउट ऑफ कंट्री अगर थे, घूमने के लिए गए थे तो वो भी ज़रूरी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए, अब आप घर हो तो। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमारे भाई जानू तौसीफ, और तौसीफ राजपूत इनका पूरा नाम है। उसके बाद राम थापा सर राधे राधे, आपकी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम थापा जी। और उसके बाद हमारे साथ दीपक हैं, दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लगातार कमेंट करते हो। कुछ कमेंट और हैं जो कि फेसबुक पर हमारे भाई कमेंट करते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, उन भाइयों का भी मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ। आज दोपहर की वीडियो मैंने सोनम के ऊपर बनाई थी, जिस पर फेसबुक पर तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लेकिन यूट्यूब पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इनको बनाने में। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, सही बात न है सुदेश भाई, पता तो पहले से ही होगा, प्यार व्यार किसी की जान ही लेती है। जी बिल्कुल सलाउद्दीन खान जी। मोनू जैन, बहुत गलत किया सोनम ने जी, बिल्कुल। ईश्वर लोधी हमारे भाई, सर अब तो शादी करने से भी डर लगने लगा है, आजकल माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। ये उस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं जो सोनम ने अपने पति को मरवा दिया है, राजा जो उनके पति थे, अभी की घटना शिलोंग की, तो इसके बारे में कह रहे हैं भाई। बिल्कुल शादी करने से डर लगता है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आजकल जब लड़की देखने के लिए लड़के वाले जाएँ या लड़का जाए तो यह ना पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप किस चीज़ को पसंद करती हो, क्या खाना पसंद करती हो। भैया सीधा ये पूछें कि आपका कहीं कोई अफेयर तो नहीं है, अगर अफेयर है तो मुझे बता दीजिए। माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा आपके अफेयर के बारे में, बस ये कहकर यहाँ से रिश्ता तोड़ लूँगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। आप इस बात को अगर रिश्ता करते समय कहोगे तो जान बच जाएगी दोस्तों, वरना माँ बाप देखते हैं कि बेटी बिगड़ चुकी है तो उस बेटी को दूसरे के गले में डाल देते हैं, चाहे उसकी फिर दूसरे की जान चली जाए निर्दोष की। आजकल ऐसा हो रहा है। तो लड़की देखने से पहले ये ज़रूर कह लेंगे भाई तेरा कोई अफेयर तो नहीं है, अफेयर है तो मुझे माफ़ कर, मैं तेरे माँ बाप से नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई और तू उसके साथ ही लगी रहे। उसके बाद धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, सारी गलती लड़की की, परिवार वालों की है, शादी क्यों किसी के बेटे की जान चली गई। जी बिल्कुल। प्रवीण वगैरह शिवपुरी से हमारे भाई वीडियोस पर कमेंट करते हैं। राधे मुकेश कुमार राधे राधे जी, यूपी 83 से हैं। राजपाल बनवाल हमारे भाई वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजपाल जी आपका। उसके बाद अमित पटेल, शादी से पहले अगर कोई भी ऑफर है तो
उससे पहले ही मना कर देना चाहिए जी बिल्कुल। अफेयर है तो मना कर देना चाहिए जी बिल्कुल। तुलसीराम लोधी कमेंट करते हैं। और अफजल आलम, मोहम्मद अफजल, दिल्ली से हूँ, मेरा भी नाम लीजिए बिल्कुल जी। अजय कुमार, नाइस कहानी सर जी, मेरा भी नाम जी बिल्कुल, आपका भी नाम लेते हैं। ठाणे मुंबई से, महाराष्ट्र से हैं। वैष्णवी जी हमारी बहन कमेंट करती हैं। उसके बाद राम गोसाई, सौरम तो मुस्कान जैसी निकली जी बिल्कुल। अनिल बडोला हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते, राधे राधे गुरु जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत जी। और रोहित सिंह हमारे भाई बहुत गलत किया जी बिल्कुल। पृथ्वी सिंह दहिया हमारे भाई कह रहे हैं कि इसमें राज रघुवंशी का कोई दोष नहीं था सुदेश भाई जी बिल्कुल। यह बात गलत है, दोस्त तो उसका नहीं था, बेचारे का बेमौत मारा गया। उसके बाद हमारे साथ राजू रानी हमारे कमेंट करते हैं। और तुलसीराम लोधी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजपाल बरवाल, विजय कुमार और घूरनदास महंत हमारे भाई कमेंट करते हैं। और धनराज प्रजापति, सोनम कितनी गद्दार निकली, पति को कहाँ ले जाकर मार डाला, दूसरे लड़के से अफेयर थे तो उससे शादी क्यों नहीं की, राजा से शादी क्यों की। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिन भाइयों के नाम रह गए हैं उनको मैं अगले वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से आएगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।